G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भारत से निकलकर सबसे पहले साइप्रस पहुंचा। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जैसे ही उतरा वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाकर साइप्रस के राष्ट्रपति खुद उनका इंतजार करते नजर आ रहे थे। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल साइप्रस में मौजूद रहने वाले हैं। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप के कॉरिडोर को लेकर बातचीत करने वाले हैं, जिसमें साइप्रस एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह कि साइप्रस के जरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की को एक ऐसा संदेश देंगे जिसकी कल्पना तक तुर्की ने कभी नहीं की थी। तुर्की जो पाकिस्तान के पक्ष से बार बार भारत के कश्मीर का नाम लेकर भारत को भड़काने की कोशिश करता है, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए से भारत ऐसा इलाज तुर्की का बांध रहा है जिसके बाद अर्दगान कश्मीर के बारे में सोच समझ कर बोलेंगे और उसका सर दिखाई भी पड़ रहा है। जब से भारत ने साइप्रस जाने का ऐलान किया है तभी से लगातार तुर्की बार बार पाकिस्तान के साथ भाईचारे की बात तो कर रहा है, लेकिन एक भी बार तुर्की ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंच चुके हैं तो उसके बाद भारत और साइप्रस के करीब आने की यह तस्वीर भी अब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान को चुभने वाली है। बता दें, भारत यह पहले ही ऐलान कर चुका था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा करेंगे। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस का दौरा ऐसे वक्त पर कर रहे हैं जब भारत और तुर्की के बीच तनाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा जहां यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे, वहीं इसमें पाकिस्तान के मित्र तुर्की के लिए भी यह कूटनीतिक जवाब होगा। मध्य पूर्व में तुर्की के दक्षिण में बसे साइप्रस के साथ भारत के राजनयिक रिश्ते करीब 63 साल पुराने हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, उसी तरह तुर्की ने साइप्रस के वरोश शहर पर कब्जा कर रखा है। यहाँ पर तुर्की के हजारों सैनिक तैनात हैं। तुर्की ने द्वीप के इस हिस्से को तुर्क साइप्रस के रूप में स्वतंत्र देश की मान्यता दी हुई है। तुर्की बार बार कहता है कि एक आजाद देश है, लेकिन भारत संयुक्त राष्ट्र में बार बार तुर्की को घेर लेता है और साइप्रस की आजादी के लिए तुर्की की सेना को साइप्रस छोड़ने के लिए कहता है। भारत ने खास तौर पर इस मुद्दे को तब उठाया जब तुर्की ने भारत के कश्मीर का नाम संयुक्त राष्ट्र में लिया। इसके बाद से आज तक भारत और तुर्की के बीच में तनी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस जाना निश्चित ही तुर्की के राष्ट्रपति और पूरे तुर्की को खटकने वाला है। लेकिन यह तस्वीर तो फिलहाल पूरी दुनिया में चर्चाओं का विषय बन चुका है, क्योंकि साइप्रस पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी उस अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं जिसका अंदाजा तक तुर्की को नहीं था।